जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जिसमें कुल 50 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस वहां से उठाए गए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? मैसूर, सतारा व भावनगर, झांसी, नागपुर, ट्रावरकोट, झांसी, नागपुर व सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? झांसी, नागपुर व सतारा। और भी था, देखिए, झांसी, नागपुर और सतारा के अलावा भी जो है जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर। ठीक है ना। ये हड़प नीति लाया कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है ना। कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से 1856 तक था। तो आपको और चीज़ बता दें दोस्तों कि हड़प नीति कौन कौन से क्षेत्र में कब कब लाई गई थी। अगर सतारा की बात करें, सतारा में लाया गया था हड़प नीति, पहली 1848 में लाई गई थी। इसके बाद आपका हो जाएगा जैतपुर। क्या हो जाएगा? जैतपुर। तो जैतपुर का हो जाएगा 1849। कब आया था? 1849 में था। और इसके बाद आपका हो जाएगा संभलपुर। संभलपुर, तो संभलपुर में कब आया था? यह 1849 में हड़प नीति लागू की गई थी। बघाट में, तो बघाट में लागू किया गया था 1850 में। ठीक है। उदयपुर में, उदयपुर में 1852 में। झांसी में कब हुआ था? झांसी में हुआ था 1853 में हड़प नीति लागू हुई थी। और नागपुर में कब लागू हुई थी? 1854 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन निम्न में से किसने किया? हरिकिशन, तेज बहादुर, गोविंद सिंह, हरराम। ने कौन किया था? गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है खालसा पंथ की संप्रदाय सॉरी हाँ, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1699 में हुई थी। ठीक है ना, बैसाखी के दिन। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं, यह सिखों के 10वें गुरु थे। आगे चलते हैं। निम्न में से तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि, मंगलौर की संधि। तो दोस्तों, तीसरे आंग्ल की बात हो रही है युद्ध को रोकने के लिए। तो कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अच्छा, कब हुई थी ये? 1790-92 में। ये जो रियलिटी में हुआ था तीसरा युद्ध का जो ये संधि हुई थी, ये हुई थी 18 मार्च 1992। 1992 युद्ध चला था, 1790 से 92 के बीच चला था। आगे चलते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी का कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कारीगरों की अनुपलब्धता, कच्चे माल की अनुपलब्धता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले कच्चे माल पर उच्च तटकर। ठीक है ना। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्न में से किसने किया था? सिखों ने, राजपूतों ने, मराठों ने, मुगलों ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन किया था? मराठों ने किया था। ठीक है दोस्तों, कौन किया था? मराठों ने। सर टॉमस मुनरो निम्न में से किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, इसमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये लागू हुआ था 1820 में। अच्छा, इस व्यवस्था में सरकार सीधे किसानों से भू राजस्व वसूल करती थी और भूमि का मालिकाना माना जाता था, ठीक है ना। और किसानों को क्या है जो है भूमि का मालिकाना माना जाता था, उसे क्या बोलते थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था बोलते थे, ठीक है। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था डलहौजी ने? अवध, बर्मा, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा। तो किसे मिलाया था यह? अवध को मिलाया था। किसे मिलाया था? अवध को। तो 7 फरवरी 1856 को, ठीक है ना, 7 फरवरी 1856 को डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को पद से हटा दिया था। ध्यान रहे, कब हटाया था? 7 फरवरी 1856 को डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को पद से हटा दिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। यह विलय कुशासन के आरोप पर किया गया था, ठीक है ना। अवध का शासक कौन था उस समय? वाजिद अली शाह। ब्रिटिश काल में भारत में कुल भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया था। यानी कि क्या है ब्रिटिश काल में भारत में किस भू क्या है यार, ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दहसाला। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई ब्रिटिश काल में अपनाया गया था, यह नहीं अपनाया गया था दहसाला व्यवस्था, ठीक है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है जो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, मैं बता दूं, एक मिनट, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ किस किस राज्य में लागू हुआ था? तो सबसे पहले मैं बता दें आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे और असम में लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, उत्तर पश्चिम प्रांत में किया गया था, मध्य प्रांत में व पंजाब में किया गया था। और अस्थाई जो बंदोबस्त था यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किया गया था, ठीक है ना। दहसाला व्यवस्था ब्रिटिश शासन ने नहीं अपनाया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व प्रणाली इनमें से कौन से कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था, बंगाल प्रांत की अस्थाई भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? रिपन, वेंटिक, डलहौजी, कार्नवालिस। तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ठगी प्रथा की उन्मूलन के समय, ठीक है ना। ये कब से कब तक चला था? मतलब थे 1828 से 1835। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा निम्न में से कब लागू की गई थी? 1822 में, 1820 में, 1816 में, 1793 में। तो कब हुआ था ये? 1822 में। हमने बताया ना महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांत में, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू थी। 1757 में सिराजुद्दौला निम्न में से किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव, कैनिंग, कार्नवालिस, हेस्टिंग्स। तो किसके द्वारा ये पराजित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या हुआ था? पराजित हुआ था। वर्ष 1798 ईस्वी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा
प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक निम्न में से कौन था? कर्नाटक का नवाब, हैदराबाद का निजाम, मैसूर का राजा, अवध का नवाब। तो क्या हो जाएगा भैया? ये हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर किस सन में बनाया गया? तो 1759, 1758, सन 1757, सन 1756। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सन 1757। आपको बता दें, सन 1757 में जो है बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के मुर्शिदाबाद के गंगा नदी से 22 मील दूर नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव जीता था। रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से कौन लड़ रहा था? जो है जो पक्ष में आ गया था वह रॉबर्ट क्लाइव की ओर से तो आ गया था यह मीर जाफर। मीर जाफर ने धोखा दिया था। मीर जाफर किसके पक्ष में हो गया था? रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में हो गया था। वादे के मुताबिक फिर बाद में क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव? उसको जो है बंगाल का शासक बना देता है। किसको? मीर जाफर को। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न में से क्या थी? बेंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, भाग्यनगर, मैसूर। तो कहाँ थे भैया? श्रीरंगपट्टनम थी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड। तो किसको जाता है भैया ये? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा और ठगी प्रथा। तो सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इनके सहयोगी थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और दोनों लोगों ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। सॉरी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में निम्न से कहाँ हुई थी? कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, वाडिवास में, मैसूर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम में ही हुई थी। कब हुई थी? 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ठीक है ना? निम्न में से आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन ने। तो कौन किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव निम्न में से किससे पड़ी? 1854 के उड डिस्पैच से, 1813 के चार्टर अभियान से, 1835 के मैकाले के मिनट से, 1882 के हंटर आयोग से। आधुनिक शिक्षा प्रणाली तो क्या हो जाएगा? 1835 के मैकाले के मिनट से, यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये 1835 में नींव पड़ी थी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी, एम.एन. राय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। ठीक है। निम्न में से किस गुरु ने गुरु नानक जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने। तो कौन लिखा था भैया? गुरु अंगद देव ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1764 से 1793, 1765, 1772, 1757 से 1767, 1760 से 1793। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1765 से 1772 हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे?
तो कहवा बागान कहाँ लगाया था सबसे पहले? कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, चिकमंगलूर जनपद में, वायनाड जनपद में। तो कहाँ लगा था भैया? चिकमंगलूर जनपद में कहवा बागान लगा था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक। इसका मैं ट्रिक बता चुका हूँ। ट्रिक का नाम है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट क्या हो जाएगा? बंगाल का पहला गवर्नर हो जाएगा। हाँ से क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग क्या हो जाएगा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। विलियम बेंटिक क्या हो जाएगा? भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। की से क्या हो जाएगा? भारत का पहला वायसराय हो जाएगा। माँ से क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, या भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर गवर्नर जनरल हो जाएगा। इसके बाद सी आएगा, CR गोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ये ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में व्यवसायों में किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? बहुत ही खतरनाक चीज़ है, IPC और CRPC, ठीक है ना, और CPC, ये ध्यान रहे। तो कौन शुरू किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो। तो ये कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह निम्न में से किसके बीच थी? बम्बई और ठाणे, कलकत्ता और आगरा, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई और आगरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कलकत्ता और आगरा टेलीग्राफ की बात हो रही है। द्वैध शासन नीति को निम्न में से किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, कर्जन, लॉर्ड माउंट बेटन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजी शासन काल में भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? असम, दक्षिण भारत, बिहार, गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। राजक्षय या हड़प नीति जब्ती सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई? कैनिंग, विलियम बेंटिक, डलहौजी, हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1803 में, 1793 में, 1762 में, 1753 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए, बक्सर के युद्ध को हम त्रिकुटीय युद्ध भी बोलते हैं। त्रिकुटीय युद्ध, बक्सर के युद्ध में जो है शुजाउद्दौला था, जो कि अवध का नवाब था, मीर कासिम था और शाह आलम द्वितीय था। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो ने लड़ रहा था। ये बहुत ही दरिद्र आदमी था, ठीक है। और बक्सर में ये युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना इनमें से किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो। तो जनगणना पूछा है, कई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो ने करवाया था 1872 में। निम्न में से भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम डडले। तो कौन बिछवाया था भैया? डलहौजी साहब बिछवाया था। इन्हें ही रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्न में से
किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? कृषि मजदूर, किसान, बटाईदार, जमींदार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जमींदार। सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो सिख गुरुओं का सही कार्यक्रम हो जाएगा अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेज बहादुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरिकृष्ण सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु हरिराय। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, 1854। अंग्रेजी शासन का प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक। राजनीतिक। ओडयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत, विजयनगर, ट्रावनकोर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के थे वो ओडयार? मैसूर रियासत के शासक थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1882, 1818, 1816, 1820। ठीक है, तो यह कब लागू किया गया था? 1820 में। कब लागू किया गया था? 1820 में। भारत में अंग्रेजों की लूट निम्न में से किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, प्लासी के युद्ध के पश्चात, 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात। तो सही जवाब क्या हो जाएगा भाइयों? प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी का युद्ध बड़ा निर्णायक युद्ध था। जब ये बंगाल पे शासन कर लेते हैं तो अवध को यूं मिनटों में ही हटा देते हैं। ठीक है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शेर खां, शुजाउद्दौला, सादत खां बुरहान उल मुल्क, सफदरजंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? शुजाउद्दौला। सुगौली की संधि कई बार पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सुगौली की संधि 1816 में इनमें से किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवैध, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, अवध का नवाब और नेपाल। तो साथियों ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था सुगौली की संधि। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। इनमें से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? इंपॉर्टेंट है, डाक टिकट की बात हो रही, डाक नहीं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो कौन शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक निम्न में से कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जितनी बार कहें उतना बार कम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण। प्लासी की लड़ाई सन 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्न से किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई की बात हो रही है। हमने कहा था बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। सेना का नाम था, सेनापति का नाम था मीर जाफर
क्या नाम था? मीर जाफर। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना। 23 जून सन 1757 को क्या हुआ था, या युद्ध हुआ था। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया था? अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, कोयम्बतूर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। कब हुआ था? 1800 1854 में। ठीक है ना। यह स्थापित की गई थी बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी कावसजी नाना भाई डाबर द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है ना। सूती वस्त्र कंपनी बम्बई में। लेकिन 1818 में आ गया, सॉरी, 1818 में पहली कंपनी स्थापित हुई थी, लेकिन यह अस्थायी रूप से थी, फिर बाद में बंद हो गई थी। जो पहली कंपनी पड़ी थी सूती वस्त्र की 1854 में पड़ी थी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये ट्रिक कभी मत भूलना। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, तो पहला वायसराय पूछा है, तो वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों था ये आज का 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।